हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, कुछ नई बुक्स पढ़ रहे होंगे और अपनी नॉलेज को और बढ़ा रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पिछले वीडियो में ये जान चुके हैं कि सिद्धार्थ को अब ये समझ आ गया था कि तपश्चर्या उनके प्रश्नों का हल नहीं ढूंढ सकती। वे जो समस्याएं लेकर चले थे, आज भी वे वहीं की वहीं थीं। जब सुजाता ने उन्हें खीर अर्पित की, उसे खाने के बाद जब उनके शरीर में ऊर्जा का संचार हुआ, वे उस बात को समझ गए कि अगर मुझे किसी नए मार्ग को ढूंढना है, इसके लिए पहले शरीर और मन को स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। इस भाग में जानेंगे कि आगे कैसे वे ज्ञान की प्राप्ति करते हैं और नए मार्ग का दर्शन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए और मेरा हौसला बढ़ाइए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। भोजन के बाद उन्हें ऊर्जा की अनुभूति हुई। अब गौतम बैठकर पूर्व के अनुभवों के बारे में सोचने लगे। अब उन्हें लगने लगा कि अब तक अपनाए गए सभी रास्ते विफल हो गए। ये असफलता इतनी बड़ी थी कि किसी भी व्यक्ति का मनोबल पूरी तरीके से चूर चूर हो जाता। इसमें कोई शक नहीं कि सिद्धार्थ दुखी थे, पर ऐसा नहीं था कि वे अपने जीवन से निराश हो गए थे। बिल्कुल भी नहीं। प्रश्नों के हल खोजने के लिए वे हमेशा आशावादी ही रहे। वो भी इतने कि जिस रात उन्होंने सुजाता की लाई खीर खाई, उसी रात उन्होंने एक नहीं 5 स्वप्न देखे। जब वे जागे तो अपने स्वप्नों पर विचार करने लगे, तो उन्होंने पाया कि उन्हें बोधि और ज्ञान की प्राप्ति जरूर होगी। इस आशा से उन्होंने दृढ़ निश्चय से भरकर उर्बेला को छोड़ दिया और शाम तक गया पहुंच गए। वहां उन्होंने एक पीपल का वृक्ष देखा। नए ज्ञान की खोज और अपनी समस्याओं का हल ढूंढने के लिए। यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है दोस्तों कि ऐसा नहीं है कि केवल पीपल के पेड़ के नीचे ही ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन उस समय सन्यासी, भिक्षु सभी वन में रहते थे, तो वन में रहने, धूप छांव से बचने के लिए ज़्यादातर भिक्षु, सन्यासी वृक्ष के नीचे बैठकर ही साधना किया करते थे। तो उसी प्रकार सिद्धार्थ को पीपल का वृक्ष दिखा, तो वे उसी के नीचे बैठ गए। सिद्धार्थ पीपल के वृक्ष के नीचे पद्मासन में सीधा बैठ गए, इस संकल्प के साथ कि चाहे मेरी त्वचा, नसें, हड्डियां जितनी भी सूख जाएं, मेरा मांस, खून, शरीर सब कुछ सूख जाए, पर बोधि प्राप्त किए बिना मैं यह आसन छोड़ूंगा नहीं। जब वे ध्यानस्थ अवस्था में बैठे, तो बुरे विचार और बुरी प्रवृत्तियों के झुंड ने गौतम पर आक्रमण कर दिया। इससे गौतम बड़े ही भयभीत हुए कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं इनके वश में आ जाऊं और अपने उद्देश्य में कहीं विफल ना हो जाऊं। गौतम को पता था कि इन्हीं कुप्रवृत्तियों की वजह से युद्ध में बड़े बड़े विद्वान महापुरुष पराजित हो जाते हैं। तब गौतम ने अपनी सारी ऊर्जा इकट्ठा की और कुविचारों से कहा, मुझ में श्रद्धा, वीरता और प्रज्ञा है। कोई भी कुप्रवृत्ति मुझे पराजित नहीं कर सकती। चाहे तुम कुछ भी करो, मैं अपने मार्ग से नहीं हटूंगा। आखिरकार गौतम अपने कथन पर अडिग रहे और कुविचारों को सिद्धार्थ का मन छोड़कर जाना ही पड़ा। ध्यान के दौरान उन्होंने इतना भोजन एकत्रित कर लिया था कि कम से कम वो 40 दिनों तक चल जाए। मन में उठने वाले बुरे विचारों को समाप्त कर गौतम ने भोजन किया। जब शरीर में ताकत की अनुभूति हुई, तो वह बोधि के उद्देश्य से अपने आप को पूरी तरीके से तैयार किया और वे 4 सप्ताह तक ध्यान में मग्न रहे, जिसमें
उन्होंने 4 अवस्थाओं को पार किया। पहली अवस्था में उन्होंने विचार का मंथन किया, उस पर उन्होंने आसानी से सफलता हासिल कर ली क्योंकि वे एकांतवास में रहते थे। दूसरी अवस्था में उन्होंने अपने मन को एकाग्रचित्त करने में सफलता हासिल की। तीसरी अवस्था में अपने शरीर के प्रति शांति, धीरज और जागरूकता का समावेश किया और इसमें सफलता हासिल की। चौथी अवस्था में उन्होंने पवित्रता को अपने शांत चित्त से और अपने शांत चित्त को जागरूकता से जोड़ा। अब उनका चित्त एकाग्र, पवित्र, मानसिक तनाव से दूर अपने उद्देश्य के प्रति खुद को और दृढ़ निश्चयी पाया जो उसके मन में अभी भी थी। चौथे सप्ताह के आखिरी दिन सिद्धार्थ को एक आशा की किरण नजर आई। उन्हें स्पष्ट पता चला कि उनके सामने 2 समस्याएं हैं। पहला, संसार में दुख है। दूसरा, इन दुखों से मुक्ति कैसे मिलेगी जिससे मानव समाज का कल्याण हो सके। अब समस्या एकदम स्पष्ट हो चुकी थी। अंधकार के बादल छट चुके थे। ज्ञान का प्रकाश उदय हुआ। अविद्या का नाश हुआ। विद्या प्रकट हुई जिसने एक नया मार्ग दिखाया। और अब सिद्धार्थ की रुचि उस दुख के कारण का निवारण ढूंढने में था। जब सिद्धार्थ ध्यानस्थ हुए तो सांख्य दर्शन ने उनकी काफ़ी मदद की, लेकिन सांख्य दर्शन से सिद्धार्थ को अपनी समस्या का कोई हल नहीं मिल पाया। तब उन्होंने और सोचा और जो पहला प्रश्न मन में उठा वह यह था कि किसी भी इंसान को दुख आखिर क्यों होता है, और दूसरा प्रश्न ये कि इस दुख से मुक्ति कैसे पाई जा सकती है। अंततः उन्होंने इन प्रश्नों का उत्तर खोज लिया जिसे हम सम्यक संबोधि या सम्यक ज्ञान कहते हैं। तो दोस्तों, यह पीपल का वृक्ष जिसके नीचे गौतम बुद्ध को बोधि प्राप्त हुई, उस वृक्ष को हम आज बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं। ज्ञान प्राप्ति से पहले गौतम एक बोधिसत्व थे। प्रश्न ये है कि बोधिसत्व क्या होता है। इसे जानने के बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। पाली में इसे बोधिसत्व कहा जाता है। बोधिसत्व की स्थिति को प्राप्त करने के लिए 10 बल या 10 जन्मों को अपने अंदर उतारना होता है और इन्हें उतार कर बुद्ध बनने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना होता है। वही बोधिसत्व कहलाता है। अब ये 10 बल क्या हैं, हम इन्हें जानेंगे। सुदिता यानी प्रसन्नता। प्रसन्नता प्राप्त करना पहला बल है। जिस प्रकार सुनार चांदी से मैल को दूर करता है, उसी प्रकार बोधिसत्व चित्त पर चढ़ी हुई मैल को दूर करके अपने मन को स्थिर और संयमित कर सकता है और संसार के सभी प्राणियों के लिए कल्याण का कार्य करता है। दूसरी स्टेज या जन्म विमला या विशुद्धि को प्राप्त करना है, जिसमें बोधिसत्व काम वासना के सभी विचारों को छोड़ देता है। वे सबके प्रति दया और करुणा का भाव रखता है। ना वो किसी के अवगुणों को बढ़ाता है, ना ही किसी के गुणों को कम करता है। तीसरी स्टेज दीप्ति या प्रदीप्ति कहलाती है। यहाँ बोधिसत्व की प्रज्ञा यानी बुद्धि दर्पण की तरह एकदम स्वच्छ हो जाती है और बोधिसत्व उच्च से उच्च प्रज्ञा को प्राप्त करता है और उसको प्राप्त करने के लिए कुछ भी त्याग कर सकता है। चौथा जन्म प्रज्ञा की बुद्धिमत्ता प्राप्त करना है। इसमें बोधिसत्व अपने संपूर्ण ध्यान को अष्टांगिक मार्ग पर केंद्रित करता है। अष्टांगिक मार्ग क्या है, इसके बारे में हम एक अलग वीडियो में जानेंगे। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। अभी फ़िलहाल 10 बलों के बारे में जानते हैं। 5वां बल
सापेक्ष और निरपेक्ष के बीच संबंध को अच्छी प्रकार से समझ लेता है। छठवें जन्म में अभिमुखी या मुखी भूमि पाता है। इसमें बोधिसत्व के मन में हर मानव के प्रति महाकरुणा का संचार होता है। सातवें जन्म में बोधिसत्व एकाकारता को प्राप्त करता है। इस स्टेज पर कोई बुराई, कोई तृष्णा बोधिसत्व को छू भी नहीं सकती। 8वें जन्म में वह अचल भूमि को प्राप्त करता है। इसके लिए बोधिसत्व को कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। जो कार्य वह करता है उन सभी में वो सफल हो जाता है। 9वें स्टेज पर वह साधुमती भूमि प्राप्त करता है। इसमें वे हर जाति धर्म से, हर बंधन से मुक्त हो जाता है। 10वीं अवस्था में वह धर्म मेधा बन जाता है। इस स्टेज पर बोधिसत्व को बुद्ध की दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। यह आखिरी स्टेज है, आखिरी बल है। बुद्ध बनने के लिए बोधिसत्व को इन 10 बलों की प्राप्ति करनी आवश्यक है। जब बोधिसत्व पूर्ण रूप से इन बलों में निपुण हो जाता है तो वह बुद्ध बनने योग्य हो जाता है। और बुद्ध बनना बोधिसत्व के जीवन की पराकाष्ठा है। बुद्ध बनने के लिए बड़े कठिन आदर्शों का पालन करना होता है। जैसा आपको बता चुकी हूँ कि बोधिसत्व को 10 जन्मों का श्रेष्ठतम जीवन की शर्त का पालन करना होता है, जिसे आज तक किसी भी धर्म के संस्थापक ने करने की कोशिश भी नहीं की और ना ही वे इसे आवश्यक ही ठहराते हैं। मैं समझती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा कि कैसे बुद्ध बोधिसत्व से बुद्ध बने। उनके बीच में आए हुए सारे स्टेजेस को मैंने आपको बताया है और आगे बुद्ध बनने के बाद उन्होंने क्या क्या कार्य किए इसके बारे में भी हम आने वाले वीडियोस में जानेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही और मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।